हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। और बच्चों ऑर्गेनिक अगर सीखना है तो जीरो से शुरू करें, कार्बन और हाइड्रोजन से शुरुआत करें, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन ही रहता है ना। और बेसिक कंसेप्ट के लिए डेली वीडियो देखिए और शुरू से अंत तक अगर देखते हैं तो आपका 100% ऑर्गेनिक में कहीं भी कोई भी सवाल आसानी से आप बना सकते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पर नज़र रखें। आज हम लोग सीखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये तो बच्चों स्पष्ट पता चल रहा है कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें रहेगा हाइड्रोजन और कार्बन बराबर क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। आपसे पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है तो लिखेंगे कंपाउंड contains hydrogen and carbon together is called हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछेगा तो लिखेंगे CH4, इसको मीथेन कहेंगे, मीथेन, C2H4 जिसको इथिलीन कहेंगे, C2H2 जिसको एसिटिलीन कहेंगे, है ना। अब बच्चों हम लोग हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले एसाइक्लिक यानी हम लोग पढ़ेंगे ओपन चेन, है ना। और ओपन चेन का पहला पार्ट है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपसे पूछेगा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या, तो कहेंगे जब दो कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वैसे हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे इफ सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन atom, then it is called saturated हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लोग का आता है अल्केन। सबसे पहले नहीं बच्चों, ये अल्केन ही सिर्फ है ना। अल्केन जिसका जेनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां की n क्या है, नंबर ऑफ एटम है। अगर इफ n का वैल्यू 1 देते हैं, फॉर्मूला में C1H2 × 1+2 तो बन जाता है CH4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन। ये तो मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चरल कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, चाहे कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और हमेशा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और चारों तरफ से हाइड्रोजन ऐड होगा। यही हो गया मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं इफ n का मान अगर 2 देते हैं, C2H2 × 2+2 यानी हो जाएगा C2H6, इसको कहते हैं इथेन।
और इथेन में 2 कार्बन है और 2 कार्बन में हमेशा 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से ये हुआ इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। और एक फार्मूला और आएगा बच्चों जिसको हम लोग कहेंगे कंडेंस फार्मूला। C के साथ 3 हाइड्रोजन है, यानी इसको ऐसे लिखें H3C सिंगल बॉन्ड, इसके बाद इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3, है ना, एक कंडेंस फार्मूला हुआ। इफ n का मान अगर 3 रखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू बैठाएंगे C3H8, इसको कहेंगे प्रोपेन। प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन को सजाएंगे, सिंगल बॉन्ड चूंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इस प्रकार से। अब बच्चों इसका हम लोग कंडेंस फार्मूला, 3 कार्बन है, पहला कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है H3C, फिर है CH2, इसके बाद है CH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंडेंस फार्मूला। n का मान इफ n इजकल टू 4 C4H10, इसको कहेंगे ब्यूटेन, है ना। इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे बच्चों। एक और बता देते हैं, इसके बाद 10 तक आपको बनाना है ना। सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा इस प्रकार से। कंडेंस फार्मूला बनाना, इसमें 4 कार्बन है, पहला कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है H3C, दूसरा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है CH2, तीसरा के साथ 2 हाइड्रोजन है CH2 और लास्ट में इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है CH3। ये तो बच्चों हो गया कंडेंस फार्मूला। n का मान 5 देंगे, 5C5H12, इसको कहेंगे पेंटेन, है ना। और 10 तक आपको याद रखना है। इफ n बराबर 6 देंगे, C6H14 हेक्सेन हो गया। इसके बाद इफ n बराबर 7 देंगे तो C7H16 हेप्टेन हो गया। क्या हो गया बच्चों? हेप्टेन, है ना। अब हम लोग n का मान इफ n इजकल टू 8 देते हैं, C8H18 ऑक्टेन। सभी का स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला जरूर बनाएंगे, ऑर्गेनिक अगर पूरी तरह से सीखना है तो, है ना। इफ n इजकल टू 9, C9H20 नोनेन। और एक और है लास्ट डिकेन, 10 C10H22, इसी को कहते हैं डिकेन। 11 को अनडिकेन्ड, इस तरह से। लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा बच्चों 10 तक, और 10 तक अल्केन के मेंबर को याद रखेंगे और अल्केन से ही अल्काइल ग्रुप बनेगा। इसके बाद IUPAC नेम स्टार्ट होगा। इसलिए रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके हम तक पहुंचाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।